डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ब्रायोफाइटा के लक्षणों से संबंधित यह तीसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने ब्रायोफाइटा के हैबिटेट और गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में जाना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन और स्पोरोफिटिक जनरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो ब्रायोफाइटा है, इनमें रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन, एंड सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट्स फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। इसके विपरीत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। ब्रायोफाइटा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई मेथड्स से होता है, जिनमें कुछ प्रमुख मेथड्स है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस, यानी कि थैलस के पुराने भागों की प्रगामी मृत्यु व क्षय के द्वारा। सेकंड है बाय एडवेंशियस ब्रांचेज, अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। थर्ड है बाय ट्यूबर्स, कंदों द्वारा। नेक्स्ट है बाय राइजोइड्स, मूलाभासों द्वारा। कुछ ब्रायोफाइट्स में जेमा के द्वारा, और जो मॉस है उनमें प्रोटोनिमा द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। इन मेथड्स का डिटेल में अध्ययन हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। ब्रायोफाइटा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह ऊगेमस टाइप का होता है। इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, यानी आकारिकीय रूप से भिन्न होते हैं। मेल गैमेट साइज में छोटा होता है और वह मोटाइल होता है, गतिशील होता है, जबकि फीमेल गैमेट साइज में बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट्स संख्या में काफ़ी अधिक बनते हैं, जबकि फीमेल गैमेट्स संख्या में काफ़ी कम और सामान्यतः एक सेक्स ऑर्गन में केवल एक ही विद्यमान होता है। ब्रायोफाइटा में सेक्स ऑर्गन गेमेटोफिटिक थैलस की डोर्सल सरफेस पर विद्यमान जो लॉन्जिट्यूडिनल ग्रोव खांच है उसमें विद्यमान होते हैं। इनमें नर जननांग एंथेरिडियम कहलाता है। एंथेरिडियम एक फूली हुई ग्लोब के समान और वृंत युक्त स्ट्रक्चर है, और यह चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव कवर के द्वारा
ढकी हुई होती है, जो जैकेट कहलाता है। ये बाहर का जो कवर दिखाया है ये जैकेट है। जैकेट स्टेराइल सेल्स से निर्मित होता है और इस जैकेट के अंदर यह फर्टाइल कोशिकाओं का पुंज विद्यमान है। ये कोशिकाएं एंड्रोसाइट कहलाती है। ये एंड्रोसाइट कोशिकाएं आगे डिवीजन करके और रूपांतरित होकर के नर युग्मक का निर्माण करती है। नर युग्मक एंथेरोजोइड कहलाता है, पुमणु कहलाता है। पुमणु बाइफ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, अगुणित संरचना होती है। ये पुंधानी का स्फुटन दिखाया गया है। इसके स्फुटन से कई सारे नरयुग्मक एंथ्रोजोइड्स मुक्त होते हैं। एंथ्रोजोइड की संरचना में ये दो कशाभिकाएं दिखाई गई है। इन कशाभिकाओं के माध्यम से एंथ्रोजोइड जल में तैरता हुआ फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंचता है और वहां पर फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करता है। ब्रायोफाइटा में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम यानी स्त्रीधानी कहलाती है, जिसमें फीमेल गैमेट का निर्माण होता है जो एग सेल कहलाती है। इनकी स्त्रीधानी फ्लास्क के समान स्ट्रक्चर होती है, जिसका आधारी भाग फूला हुआ होता है जो वेंटर कहलाता है, अंडधा कहलाता है, और ऊपर वाला भाग जो सकरा भाग होता है, जो डायग्राम में ये वाला पोर्शन दिखाया गया है, ये सकरा भाग नेक कहलाता है। वेंटर वाले भाग में दो सेल्स होती है, पहली एग सेल और उससे ऊपर की तरफ वेंटर कैनल सेल विद्यमान होती है। नेक में नेक सेल्स विद्यमान रहती है। ये नेक सेल्स अंदर की तरफ ये नेक सेल्स दिखाई गई है और नेक कैनल सेल्स से निर्मित होती है। ये नेक कैनल सेल्स, यहाँ पर आपको नेक कैनल सेल्स दिखाई गई है। ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन के लिए जल नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि जल में ही तैरते हुए इसके मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं और जल आर्किगोनियम के मुख के खुलने और आर्किगोनियम में एंथ्रोजोइड की गति के लिए आवश्यक है। चूँकि ये पादप स्थल पर रहते हैं और जल के बिना ये अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकते,
इस कारण इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। आर्किगोनियम की नेक में वैसे तो कई सारे एंथेरोजॉइड प्रवेश करते हैं, लेकिन इनमें से केवल एक एंथेरोजॉइड ही फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जो जाइगोट युग्मनज कहलाता है। यह युग्मनज के बनने के साथ ही ब्रायोफाइटा की स्पोरोफिटिक जनरेशन प्रारंभ हो जाती है। जाइगोट ब्रायोफाइटा की स्पोरोफिटिक जनरेशन की प्रथम कोशिका है। जैसे ही जाइगोट बनता है तुरंत ही यह डिवाइड होकर एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है, यानी कि ब्रायोफाइटा में जाइगोट रेस्टिंग स्टेज में नहीं रहता है। इनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक्जोस्कोपिक प्रकार का होता है, बहिर्मुखी प्रकार का होता है। देखिए बहिर्मुखी प्रकार का एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या है, ये आर्किगोनियम बनाई है। आर्किगोनियम में ये फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो इस प्रकार से ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। इस ट्रांसवर्स डिवीजन से दो सेल्स बनी, एक ये बेसल सेल है, नीचे वाली कोशिका है जो वेंटर की तरफ विद्यमान है, और ये ऊपर वाली कोशिकाएं हैं जो नेक की तरफ, ग्रीवा की तरफ विद्यमान है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस ऊपर वाली कोशिका से होता है, इस बाहर वाली कोशिका से होता है। इस प्रकार का एम्ब्रियो डेवलपमेंट एक्जोस्कोपिक प्रकार का कहलाता है। जो स्पोरोफाइट आगे जो एम्ब्रियो बना है वह आगे डेवलप होकर के पूरा स्पोरोफाइट प्लांट बना लेता है। यह स्पोरोफाइट या तो पूर्ण रूप से गैमेटोफाइट पर डिपेंड हो सकता है, फूड एंड वाटर के लिए, जैसे रिक्सिया और मार्केंसिया में देखने को मिलता है, या फिर यह आंशिक रूप से गैमेटोफाइट पर निर्भर रह सकता है, जैसे फ्यूनेरिया में। फ्यूनेरिया में जो स्पोरोफाइट है उसकी भित्ति की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इस कारण इसका स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है फुट, दूसरा है सीटा और थर्ड है कैप्सूल। लेकिन रिक्सिया के अंदर जो स्पोरोफाइट है वह केवल कैप्सूल से निर्मित होता है। ये इसका कैप्सूल है।
इसमें फुट एंड सीटा एब्सेंट होती है। कोर्सिनिया में फुट पाया जाता है, और ये कैप्सूल पाया जाता है। यहाँ पर सीटा एब्सेंट होता है। ये मार्केंसिया का स्पोरोफाइट दिखाया गया है। इस स्पोरोफाइट में यह आधारीय भाग फुट है, यहाँ से लेकर के यहाँ वाला भाग सीटा है, और ये वाला भाग कैप्सूल है। कैप्सूल में स्पोरोजिनस सेल्स पाई जाती है, जो आगे डिवाइड होकर के स्पोर मदर सेल बनाती है। यह स्पोर मदर सेल स्पोरोफिटिक जनरेशन की अंतिम कोशिका होती है, और यह अर्धसूत्री विभाजन करके स्पोर बीजाणु का निर्माण करती है। एक स्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है। ब्रायोफाइटा में बनने वाले सभी स्पोर्स एक ही साइज के होते हैं। इस कारण ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस ग्रुप है, समबीजाणुक होता है। इसके विपरीत इससे हायर जो ग्रुप्स है, उनमें स्पोर्स छोटे और बड़े दोनों प्रकार के होंगे, जिसे हेटेरोस्पोरी या विषम बीजाणुकता कहा जाता है। विषम बीजाणुकता सर्वप्रथम टेरिडोफाइटा में देखने को मिलेगी। टेरिडोफाइटा के कुछ जेनेरा होमोस्पोरस है, बाकी हेटेरोस्पोरस है। धन्यवाद।